गुज़िश्ता 4 बरसों की सख्त मुआशी पॉलिसीज ने मुल्क की मईशत को पहले ही कमजोर कर दिया है, जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा और आमदनी में गैर मामूली कमी हुई है। अशियाए सर्फ की कीमतों का झटका ऐसे वक्त में आ रहा है जब मईशत पहले ही बोझ तले दबी हुई है। पेट्रोल आपको अब थोड़ा थोड़ा मिलेगा, एक खास मिकदार से ज्यादा पेट्रोल किसी को नहीं मिलेगा। कूपन होंगे और उनके जरिए, डिजिटल जरिए से ये सब कुछ देखा जाएगा कि आपको हफ्ते में मखसूस दिनों में एक गाड़ी है, ये घर है, ये शख्स है, इसको इससे ज्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 3 माह से भी कम दरामदात के बराबर रह गए हैं। हुकूमती कर्जा मजमूई कौमी पैदावार के 70% से तजावुज कर चुका है। इस कमजोर माली और बैरूनी पोजीशन के बायस हुकूमत के पास मईशत को सहारा देने के लिए बहुत कम वसाइल बचे हैं। हालात इतने खतरनाक हो गए हैं कि अब LNG पाकिस्तान से खत्म होने जा रही है, क्योंकि इस महीने के आखिर में फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर LNG खत्म हो जाएगी। 99% LNG कतर से आती थी, अब पीछे से कोई कार्गो नहीं आ रहा और हुकाम बता रहे हैं कि जी हमें नहीं पता कब आएगा, कुछ पता नहीं है। तो लिहाजा 1/6 रह गया है हमारे पास जितना भी प्रोडक्शन था टर्मिनल्स पर, तो 6 में से एक हिस्सा बचा है और वो भी बस चंद दिन में खत्म हो जाएगा। इसी महीने मार्च के इसी महीने में आखिर में चंद दिन बाकी रह गए हैं। ये हालात हैं। सोचिए कितना बड़ा तवानी का बहरान होगा, एनर्जी का बहरान होगा। आने वाले दिनों में आप खौफनाक लोड शेडिंग भी देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान में पेट्रोल की कमी से मिनी लॉकडाउन लग गया है। अब पेट्रोल डलवाने के लिए गवर्नमेंट से कूपन लेना पड़ेगा और वो भी लिमिटेड अमाउंट पर मिलेगा। पाकिस्तान मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है, देखिए आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सिर्फ यही नहीं है, 10 बजे दुकानें बंद करने का कह दिया गया है, घरों से काम करने का कहा जा रहा है। स्कूल अब 15 अप्रैल तक बंद होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटियां सब अब 15 अप्रैल तक बंद रखने का कहा गया है। हमारे पास इस मुल्क में अब इतनी रकम नहीं है, इतने डॉलर्स नहीं हैं कि हम मईशत को नॉर्मल तरीके से चला सकें। अंदाजा लगाइए, पेट्रोल महंगा करके भी ये बात नहीं बन रही। अगले जुम्मे के हवाले से फिर खबर आ रही है कि 55 रुपए तक, यानी ये जो जुम्मा आ रहा है इस दिन, 55 रुपए तक पेट्रोल मजीद महंगा हो सकता है और 75 रुपए डीजल। तो सोचिए क्या हालात बनेंगे। राशनिंग का कहा जा रहा है, इसके बावजूद यानी गवर्नमेंट ने कहा कि हम कमी कर रहे हैं, कुछ गाड़ियां हम बंद कर रहे हैं, सरकारी गाड़ियां हाई ऑक्टेन नहीं देंगे। हाई ऑक्टेन पे भी 300 रुपए तक टैक्स ले रहे हैं। बाकी पेट्रोल पर तो तकरीबन 121 रुपए टैक्स लिया जा रहा है फी लीटर अब भी। तो सोचिए जरा, तो ये 325 रुपए में से 121 रुपए अब भी टैक्स है फी लीटर पेट्रोल पर, और हाई ऑक्टेन पर तो 300 रुपए हो गया है। तो उसके बावजूद ये हालात हैं कि ना पेट्रोल ना गैस, उसके हवाले से बिजली का बहरान। इसके साथ साथ और क्या फैसले लिए गए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या क्या अब तक कहा गया है। और ये तवानाई हुकाम की तरफ से सिफारिशात भेजी गई हैं जो आगे ऐसे ही बताई जा रही हैं कि जी हम भेज चुके हैं और इस पर अब अमल दरामद का कहा जा रहा है। तालीमी इदारों में छुट्टियां पहले ही थी, अब उनमें तोसी हो गई है और पेट्रोल सबको बराबर मिल सके। खास हद से ज्यादा किसी को भी नहीं मिलेगा, जितना हम अफोर्ड कर सकें बतौर मुल्क उतना पेट्रोल होगा। और फिर कोटा मुकर्रर कर दिया जाएगा कि जी इतनी हम सप्लाई अरेंज कर सकते हैं पेट्रोल की, तो लिहाजा हर एक को हफ्ते में आपको हर एक को 20 लीटर ही मिलेगा, बस इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इससे ज्यादा किसी को नहीं मिल सकता। इस तरह किया जाएगा, 10 लीटर मिलेगा जी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ताकि सबको बराबर मिले। तो आप उस हिसाब से अपने अरेंजमेंट्स कर लें, क्योंकि पीछे से हमारे पास सप्लाई या रकम इतनी है कि हम इतना ही पेट्रोल अरेंज कर सकते हैं। और महकमा तवानाई पंजाब ने सूबाई हुकूमत को नई सिफारिशें भिजवाई हैं, जिसमें विफाक की तर्ज पर फ्यूल राशनिंग की तजवीज़ दी गई है। विफाक में भी फ्यूल राशनिंग, यहाँ पंजाब में भी और बाकी सूबों में भी इसी बारे में बात हो रही है। पेट्रोल और डीजल की मुनसिफाना तकसीम के लिए कूपन जिसको कह देते हैं, या डिजिटल सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। मखसूस दिनों में सिर्फ चंद दिन ऐसे होंगे, महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़ पेश की गई है कि जी चंद दिन है, ये दिन है, इस दिन ये गाड़ी होगी जिसको पेट्रोल मिल सकेगा। बस निजी इदारों के लिए वर्क फ्रॉम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात भी तजावीज़ में शामिल हैं कि जो निजी इदारे हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट ऑफिस हैं, सब घरों से काम करें। गैर जरूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की तजवीज़ भी दी गई है। सादगी भी अपनाएंगे, शादियों में भी शायद और ज्यादा सख्ती हो जाए। और गैर जरूरी तकरीबात, कोई फंक्शन है, कुछ और है। जब PSL के बारे में आ गया है कि जी सिर्फ लाहौर और कराची में होगा और उसमें भी स्टेडियम में कोई शख्स नहीं आएगा, इतना आपको पेट्रोल की बचत की जरूरत का सामना है, तो सिर्फ टेलीविजन पर आप देख सकेंगे मैचेस। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ जब से PSL शुरू हुआ है कि आप स्टेडियम आ ही नहीं सकते। अच्छा, अब आप ये देखिए कि LED बिलबोर्ड्स और आराइशी लाइट्स बंद करने की तजवीज़ भी है कि गैर जरूरी लाइट्स जो हैं वो भी बंद कर दें। रात 10 बजे के बाद स्ट्रीट लाइट्स बंद या मुतबादिल मोड पर चलाने की सिफारिश है। और मार्केट औकात कार को मजीद
कम कर दिया जाए, यानी जितना हो सके इसको कम किया जाए। फिर जी स्टॉक्स खत्म हो रहे हैं हमारे एलएनजी के, और गैस की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद होने का खतरा है इसी महीने के आखिर में। पाकिस्तान का यूरोप, ओमान, अमेरिका, अजरबैजान और अफ्रीका के सप्लायर से भी राब्ता, मगर कीमतें बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान आलमी एलएनजी बहरान के बायस शदीद तवानाई दबाव का शिकार है। फाइनेंशियल टाइम्स ने ये बात कही है, और मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इसमें जो डिटेल है, अगर फाइनेंशियल टाइम्स में देखें तो उसमें उन्होंने बताया है कि ये एलएनजी का मसला इतना गंभीर हो गया है कि पाकिस्तान में तकरीबन डेड लेवल पर पहुंच गई है, और वन ऑफ द 2 टर्मिनल्स ओन्ड बाय पाकिस्तान गैसपोर्ट विल रन आउट ऑफ एलएनजी टू प्रोसेस द इन कमिंग डेज, सेड इट्स चेयर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव इकबाल अहमद जो इसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने बताया है। आफ्टर दैट विल रन ड्राई, कह रहे हैं बस इसके बाद अब चंद दिन हैं और उसके बाद हमारे पास कोई गैस नहीं होगी। वी डू नॉट नो व्हेन द नेक्स्ट कार्गो विल कम इन, हमें नहीं पता कि अगला कार्गो कब आएगा। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त सूरत हाल कितनी गंभीर हो चुकी है। यहाँ पर एक इमरजेंसी सिचुएशन है, जो मईशतें हैं जो है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा है, और अभी और मजीद लगने का इम्कान है, और उसकी यही जो है प्रिडिक्शन की जा रही है, खुसूसन तेल और गैस की फराहमी और सप्लाई लाइंस के हवाले से, फर्टिलाइजर के हवाले से। कि ये जो हमारी मईशत है ये तो बिल्कुल एक धागे से लटकी हुई है, और उस खरबूजे की तरह है कि जो चाहे वो जब चाकू पे गिरेगा या चाकू उस पे गिरेगा तो कटेगा खरबूजा ही। ये बदकिस्मती है पाकिस्तानी मईशत की, ऐसी मईशत जो कि 15 अरब डॉलर की मकरूज है और उसकी बुनियाद के ऊपर अपना सालाना बजट बनाती है और आगे चलती है। IMF आपको 1.5 अरब डॉलर तब देता है, कहता है कि जब 15 अरब का तुम बंदोबस्त कर लोगे डॉलर्स का, उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हें 1.5 अरब डॉलर और दे दूंगा। तो 15 अरब वो सऊदी अरब है, वो UAE है और वो चाइना है। ये 3 मुल्क हैं जो आपको 15 अरब का कर्ज दिए हुए चला रहे हैं, और आपने अपनी शक्ल एक सामने फ्लोटिंग जिसे कहते हैं कि आपने मुंह पानी से ऊपर रखा हुआ। अब मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान को किसी इम्तिहान में कोई डाल दिया जाए, यानी इस जंग के हवाले से कोई मांग बैठे कोई चीज, मिसाल के तौर पे आपने वायदा किया हुआ है सऊदी अरब के साथ, मिसाल के तौर पे आपके तल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, वो कहां से अगर लॉन्च करना चाहे तो कह दे कि मुझे, तो आप अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान की मईशत किन हालात के अंदर बिखर के इस तरह बिल्कुल नाजुक सी एक जगह पे बैठी है। तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि आप सिर्फ तेल और गैस को ना देखें, आप ये देखेंगे इन्फ्लेशन के साथ क्या होगा, आपके रुपए की कदर आपने जिक्र किया। तो इसलिए पाकिस्तान वो खरबूजा है, चाहे उस पर चाकू गिरे या वो चाकू पे गिरे, दोनों सूरतों में कटेगा खरबूजा ही। इसलिए पाकिस्तान के पास इस्तेदाद ही नहीं है। तो शुक्र खुदा का, पाकिस्तानी को अगर कोई सेलिब्रेट करना है ना आज, ये जो ट्रंप की ट्वीट है ना उसको सेलिब्रेट करो, क्योंकि अगर आपको कोई इम्तिहान में डाल दिया जाए और पूछ लिया जाए कि अब हमारे लिए तो हम उस इम्तिहान को तैयार ही नहीं है। ठीक भाई, हम खत्म हो जाएंगे इससे पहले कि दुनिया को कुछ फर्क पड़ेगा। अल्लाह रहम करे। ज़ैगम साहब, ये जो हुक्मरान ज़बानी कलामी और किसी हद तक अमली तौर पर किफ़ायत शारी की बात कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, क्या ये मुसलसल किफ़ायत शारी की पॉलिसी समाजी बेचैनी को भी जन्म दे सकती है? लोग अंडरस्टैंड करेंगे जो कह रहे हैं या बता रहे हैं, वो खुद भी पूरा अमल कर रहे हैं? समाजी बेचैनी तो नहीं होगी, उसकी वजह फिर मैं अभी या थोड़ी देर में या आइंदा बता दूंगा। देखिए, वो कहते हैं ना कि तुम जंगल में हो और अकेले हो और सामने शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे, और जवाब ये है कि फिर जो करना है वो शेर नहीं करना है। अगर ये बहरान चंद महीने चलता है जी, तो मैं तो समझ ही नहीं सकता कि ये हमारे टार्जन क्या कर सकते हैं। देयर इज नो वे आउट। पाकिस्तान की मईशत, ये नाजुक अंदाम मईशत, वो जो थर की गुलकारा माही भागी ने कहा था ना, खड़ी नीम के नीचे में, जिसको 80 साल से नीम के नीचे खड़ा किया हुआ है, जो सिर्फ अशराफिया को पाल रही है और अवाम को तबाह व बर्बाद कर रही है, ये मईशत कैसे इस बोझ को उठा सकती है, कैसे फेस कर सकती है? कोई फिगर्स आप स्क्वायर करके जब सामने रखें, हालत ये है कि आपके 16 बिलियन डॉलर के रिज़र्व हैं, जिसमें 10 बिलियन डॉलर आपके हैं ही नहीं, तो 6 बिलियन डॉलर के आपके टोटल असल रिज़र्व्स हैं। और ख़ाली अब तेल का हिसाब लगा कर देख लें कि $5 अगर कीमत बढ़ती है तो $1 बिलियन का साल पे फ़र्क पड़ता है, और $40 से $60 पहले ही बढ़ चुकी है। ये 8 से 10 बिलियन डॉलर का नुस्खा है। फिर रेमिटेंसेस को अगर आप देख लें, 45 लाख लोग आपके गल्फ़ में काम करते हैं, आपके 38 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस आते हैं, जिसमें से आधे वहाँ से आते हैं। वहाँ से अगर 10-20% भी कम हो जाते हैं तो वो भी 4-5 बिलियन डॉलर का नुस्खा बनता है। इन 2 चीज़ों का हिसाब भी पूरा नहीं होता। बाकी तो आपकी इंपोर्ट का क्या हशर होगा, एक्सपोर्ट का क्या हशर होगा, इंपोर्ट्स कितनी महंगी हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स कितनी मुश्किल हो जाएगी, उसके बाद आपके रुपए का क्या बनेगा, जब रुपया गिरेगा तो महंगाई का क्या तूफान आएगा। ये बड़ा खौफनाक एक सिनेरियो है
बस दुआ करें कि ये मामला यहीं पर ख़त्म हो। छोटे अगर बहरान यहाँ पर रुक जाता है, आज भी रुक जाता है, उसको भी संभालने में कई महीने लगेंगे, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक हो गया जैगम साहब, तो मजमून ने माशी सूरत हाल ये रखी है कि बस दुआ ही करें, क्योंकि इस्तेदाद और सलाहियत तो दिखाई नहीं दे रही कि मैशत को हम संभाल पाएंगे जहां हम खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कुर्बत से पाकिस्तान को क्या मिला? एक बड़ा सवाल यह है, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बगले में जाते हैं कि ट्रंप पाकिस्तान की बात करता है, फेवरेट फील्ड मार्शल कहता है, क्या मिला? ये तो सिर्फ चंद लोगों की मौजें लगी हुई है कि उनके इक्तदार को तूल मिल गया। पाकिस्तान को क्या मिला? कोई सरमायाकारी आई? नहीं। कोई पाकिस्तान के कर्जे उतर गए? नहीं। कोई पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो गई? नहीं। कोई पाकिस्तान में अमन सुकून आ गया? नहीं। कोई पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ गया? नहीं। कोई बैरूने मुल्क से बहुत सारा पाकिस्तान में मालो दौलत आ गया? नहीं। क्या बाहर से बहुत सारे सयाह पाकिस्तान में आ गए? नहीं। और पाकिस्तान को कुछ टके का फायदा भी तो हो। इसका फायदा तो फील्ड मार्शल को और उनके चंद लोगों को है जो जबरदस्ती आकर इक्तदार में बैठे हुए। फील्ड मार्शल ने क्या किया? उन्होंने अपना फील्ड मार्शल का ओहदा ले लिया, ताहयात इस्तिस्ना ले लिया और 5 साल की एक्सटेंशन ले ली। फायदा ही फायदा। शहबाज शरीफ बगैर हुकूमत के इक्तदार में आगे बैठ गया, बगैर अवामी वोटों के आगे इक्तदार में बैठ गया और चौड़े होकर अपनी हुकूमत गुजार रहा है। फायदा तो इन चंद लोगों को, पाकिस्तान को तो कोई फायदा ही नहीं है। ना हमारी गुर्बत कम हुई, ना हमारी महंगाई कम हुई, ना हमारी बेरोजगारी कम हुई, ना हमारी मईशत बेहतर हुई, ना हमें दुनिया को कर्जे दे रही है, ना दुनिया कोई हमारी इमदाद कर रही है, ना हमारे मामला बेहतर हो रहे हैं। कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा। तो हमें सरमायाकारी भी नहीं आ रही, तो हमें, और बल्कि अमेरिका ने इंडिया पे पाबंदी नहीं लगाई, हमारे लोगों के वीजा पे पाबंदी लगा दी। हमें तो फायदा नहीं हुआ। इंडिया को इजाजत दी कि आप रशिया से सस्ता तेल ले लें, हमें नहीं देते। यानी फायदे तो इंडिया को हो रहे हैं, हमें फायदे नहीं हो रहे। लेकिन हमारे चंद लोगों, लेकिन अमेरिकन को यह समझ आ गई है कि इनके चंद लोगों को राजी रखो, उनको इक्तदार में रखो, इनसे जो मर्जी काम करवाओ। इंडिया को आपको बड़ा बेनिफिट देना पड़ेगा अगर उनके साथ आपने ताल्लुक चलाना है तो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।